इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 5 रुपए से जायद की कमी। इंटर बैंक में गुज़श्ता रोज मुल्की तारीख में पहली बार डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ और डॉलर की कदर में मजमूई तौर पर 4.19% कमी हुई। गुज़श्ता रोज इंटर बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 228 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। जुमेरात के रोज भी कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में कमी देखने में आ रही है। कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में मजीद 5 रुपए 79 पैसे कमी हुई और डॉलर 223 रुपए का हो गया। चीन ने पाकिस्तान को 1 साल के लिए 2 अरब डॉलर का कर्जा आगे बढ़ा दिया। मुल्की मौशत में तकरीबन 3 माह के बाद नुमाया बेहतरी के आसार जाहिर होना शुरू हो गए हैं। IMF ने कर्ज के लिए दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर से माली मावनत की यकीन दहानी हासिल करने की शर्त रखी थी, जिसे पाकिस्तान ने पूरा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद अहम पेशरफ्त के तौर पर चीन ने सबसे पहले माली तावन की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान के सुकड़ते हुए ज़रमुबादला ज़खायर को सहारा देने के लिए सेफ डिपॉजिट की मद में 2 अरब डॉलर से देने का फैसला किया गया। KP हुकूमत सैलाब मुतासरीन की इमदादी रकम बढ़ाए। वजीर आज़म टॉनिक में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि पी हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकम में इजाफा करे और यह रकम 8 से 10 लाख रुपए करे तो बेहतर है। कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत में भी सैलाब से जाम हक अफराद के लवाहकीन को 10 लाख रुपए दे रही है। सैलाब से मुकम्मल तबाह घर के मालिक को 5 लाख और जज्वी मुतासिर घर को 2 लाख रुपए दे। वजीर आज़म का कहना है कि मुतासरा इलाकों का दौरा मुकम्मल करके एक दो रोज में सूबाई हुकूमतों के साथ मीटिंग करेंगे। PTI अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने PTI अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने कौमी असम्बली के स्पीकर, सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी, कौमी असम्बली के नुमाइंदे मुतलका रिकॉर्ड के साथ आइंदा समाअत पर पेश हों। बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। योम शोहदा पुलिस के हवाले से पुलिस लाइन्स विहाड़ी में तकरीब का इनेकाद किया गया। शोहदा के साले सवाब के लिए कुरान खानी का इनेकाद। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर पुरजोश सलामी पेश की, जबकि 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। शोहदा को तोहफे और कैश भी तकसीम किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, शहरियों की जानो माल की हिफाजत करते हुए जान की कुर्बानी देने वाले पुलिस जवानों की याद में पूरे पंजाब की तरह विहाड़ी में आज योम शोहदा पुलिस मनाया गया। इसी सिलसिले में मस्जिद पुलिस लाइन्स में शोहदा के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी का इनेकाद किया गया, जबकि शोहदा की बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआ की गई। पुलिस के चौको चुमंद दस्ते ने यादगार शोहदा पर पुरजोश सलामी पेश की, जबकि 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर रुबीना अब्बास, इंचार्ज ब्रांच और शोहदा की फैमिलीज भी मौजूद थी। DPO विहाड़ी राना शाहद परवेज़ ने कि शोहदा की फैमिली से खिताब करते हुए कहा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में धमाके हो रहे थे, तब पुलिस ने कुर्बानियाँ दी जिसे पाकिस्तान अमन के नाम से जाना जाता है। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों और उनके मुकद्दस खून की बदौलत अमन की दीप रोशन है। पुलिस की वेलफेयर के हवाले से तकरीब के हवाले से DPO विहाड़ी राना शाहद परवेज़ ने कहा कि पुलिस वेलफेयर स्कूल पुलिस लाइन से बच्चों को स्कूल्स में पिक एंड ड्रॉप की सहूलत, डॉक्टर्स और लेबॉर्ट्री से मुख्तलिफ MOU साइन किए जा रहे हैं, जिससे ना सिर्फ शोहदा की फैमिलीज बल्कि तमाम पुलिस एहलकारान इस्फादा हासिल कर सकेंगे। शोहदा पुलिस की फैमिलीज हमारी अपनी फैमिलीज हैं। शोहदा पुलिस के अहल खाना की बेहतरीन वेलफेयर और सरपरस्ती हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। इस दौरान DPO विहाड़ी राना शाहद परवेज़ ने शोहदा की फैमिलीज को तोहफे और कैश भी तकसीम की। तकरीब के दौरान इस अज़म का अदा किया गया कि मुल्क कौम की हिफाजत के लिए हर मुश्किल का सामना करेंगे और दुश्मन के इरादों को खाक में मिला देंगे। आखिर में मेहमानों ने शोहदा की फैमिलीज के हमरा रिफ्रेशमेंट की गई और सरकारी प्रोटोकॉल देते हुए उनको उनके घरों के लिए रुखसत किया गया। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी।
विहाड़ी के नवाही इलाका मुस्तफाबाद के रिहायशी गरीब नाबीना भाई माली मुश्किलात का शिकार। महकमा सोशल वेलफेयर, महकमा बैतुल माल और महकमा अशरा ज़कात समेत किसी भी इदारे ने माली इमदाद नहीं की। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं आगा न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद शामून नज़ीर से। विहाड़ी के नवाही इलाका डंगी पुल मौजा मुस्तफाबाद के रहायशी 2 भाई पैदाइशी नाबीना हैं। उनके वालिद वफात पा चुके हैं। घर में बूढ़ी वालदा है और कमाने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से माली हालात बहुत ख़राब हैं। नाबीना हाफिज तारक और हाफिज हलाल ने बताया कि हम गरीब लोग हैं, माली मुश्किलात से 2-4 हैं और धक्के खा रहे हैं। एक इदारे के पास जाते हैं तो वो दूसरे इदारे की तरफ भेज देते हैं, कोई भी दुरुस्त रहनुमाई नहीं करता। घरेलू माली हालात बहुत ख़राब हैं। हम दोनों नाबीना भाइयों के अलावा कमाने वाला कोई नहीं। हमने अमदाद के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन यूँ लगता है कि हमारे लिए तमाम रास्ते बंद हैं। साबका हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन आज तक हमें एक पैसे की अमदाद नहीं दी गई। माली अमदाद के असूल के लिए लाहौर और मुल्तान के दफातर के भी बार बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आंखों की बेनाई ना होने की वजह से बगैर सहारे के एक जगह से दूसरी जगह जाना भी मुश्किल होता है। महकमा सोशल वेलफेयर ने माजूरी सर्टिफिकेट और नादरा ने माजूरी शनाख्ती कार्ड जारी कर रखे हैं, लेकिन हमें कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच सका। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से अपील की कि हमारी माली मदद करें ताकि हम अपना और बूढ़ी माँ का पेट पाल सकें। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी। और इधर आंखों में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाकर क्रिकेट के मैदान में कदम रखने वाले झुग्गी नशीन फैसल के ख्वाब चकनाचूर होने लगे। कचरा चुनकर बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने वाले गरीब झुग्गी नशीन की गुर्बत उसके बेटे की तरक्की के रास्ते की रुकावट बन गई। फैसल को कसाफी क्रिकेट स्टेडियम अकेडमी की इंसामिया ने भी धुतकार दिया। हर तरफ से मायूस होकर फैसल भी कचरा चुनने लगा। मज़ीद जानते हैं विहाड़ी से आगा न्यूज़ की इस रिपोर्ट में। आंखों में सुनहरी मुस्तकबिल के ख्वाब सजाकर क्रिकेट के मैदान में कदम रखने वाले झुग्गी नशीन फैसल के ख्वाब चकनाचूर होने लगे। जी बिल्कुल, विहाड़ी के नौजवान फैसल ने झुग्गियों में आंख खोली तो जब कुछ बड़ा हुआ तो अपने वालिदैन का और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ कचरा चुनकर फरोख्त करते हुए पाया तो वो भी वालिदैन के साथ कचरा चुनने लगा। लेकिन उसके दिल में कुछ बनने की ख्वाहिश सर उठाने लगी तो उसने क्रिकेट के ज़रिए से खुद को मनवाने की ठान ली और क्रिकेट स्टार शेब अख्तर को अपना आइडियल बनाकर उसकी नकल करने लगा और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गया। लेकिन उसकी गुर्बत की वजह से इस पर ना ही किसी इदारे की नज़र पड़ी ना ही किसी फ्रेंचाइज ने उसे तवज्जो के काबिल समझा। इसके गरीब वालिदैन ने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाकर उसे क्रिकेट का सामान मुहैया किया और दीगर ज़रूरियात भी पूरी करने की कोशिश करते रहे। हर माँ बाप की तरह झुग्गी नशीन वालिदैन भी बेटे को बड़ा इंसान बनाना चाहते हैं। इसके लिए फैसल ने खुर्शीद अनवर स्टेडियम में लगे नेट पर प्रैक्टिस शुरू कर दी और एक मुकामी टीम का हिस्सा बनकर बॉलिंग के जोहर दिखाने लगा और वो विहाड़ी में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाला बॉलर तो बन गया। लेकिन मुल्क व कौम के लिए खेलने की ख्वाहिश ताहाल पूरी नहीं हुई। उसने अपने खेल में निखार पैदा करने के लिए कसाफी स्टेडियम एकेडमी का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन एकेडमी फीस ना होने की वजह से धुड़कार दिया गया। इस वक्त विहाड़ी का ये टैलेंटेड नौजवान म्यूसी का शिकार होकर कूड़ा क्रिकेट के ढेरों और कचरा कुनियों से कचरा चुनने दिखाई देता है। एक मुलाकात में उसने बताया कि गुर्बत की वजह से घर में नौबत फाकों तक जा पहुंची है। महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक वक्त की रोटी खा लेते हैं तो दूसरे वक्त की रोटी के असूल के लिए जान के लाले पड़े होते हैं। मजबूर होकर कचरा चुनने लगा हूँ ताकि अपने बूढ़े वालिदैन छोटे बहन भाइयों का पेट पाल सकूं। फैसल की वालदा ने रोते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान PSL फ्रेंचाइजियों से अपील की है कि उसके बेटे को खेलने का मौका दिया जाए ताकि मुल्क व कौम का नाम रोशन करने के लिए के साथ साथ ये हम बकिया ज़िंदगी सुख का सांस ले सके। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, विहाड़ी।